नमस्कार दोस्तों, जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। और यहाँ पे आप ये जितनी भी अमाउंट देख पा रहे हो सारी मिलियंस में है। और प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पे मेंशन है और प्रीवियस क्वार्टर का यहाँ पे और इस Q2 का रिजल्ट यहाँ पे मेंशन है। तो दोस्तों अगर हम टोटल इनकम देखें कंपनी की, तो लास्ट टाइम कंपनी ने 886 मिलियन रेवेन्यू जनरेट किया था, वो अब बढ़ के लगभग 1200 मिलियन हो चुका है। और तो ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी बढ़िया जंप है, पर अगर आप क्वार्टरली वाइज देखोगे तो काफ़ी डाउन है रेवेन्यू। प्रीवियस क्वार्टर में ये 1877 मिलियन था, तो उसके मुकाबले अभी 1200 मिलियन हो चुका है। ऐसे अगर हम एक्सपेंस देखें कंपनी का, तो लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर में 800 मिलियन के एक्सपेंस से वो बढ़ के लगभग 1170 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो एक्सपेंस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है इस वाले ईयर में। और अगर हम प्रीवियस क्वार्टर की भी बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से तो डिप है, एक्सपेंस में कंट्रोल है। और नेट प्रॉफिट अगर हम कंपनी का देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। और यहाँ पे ये जो लास्ट टाइम कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था वो था 63 मिलियन, उससे अब ये घट के सिर्फ 20.5 मिलियन तक हो चुका दोस्तों। तो ये मोर देन 50% नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर डाउन है, और क्वार्टरली वाइज भी मोर देन 50% डाउन है, 60% के आसपास आप कह सकते हैं। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली वाइज दोनों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है हमें। और सेम EPS भी उसी हिसाब से डाउन है, 0.68 से घट के 0.24 तक हो चुका है। तो दोस्तों ये थे कंपनी के रिजल्ट। और बाकी अगर हम इस कंपनी के डिटेल से देखें तो दोस्तों कंपनी का आज के दिन 214 रुपये पे क्लोजिंग हुई है, 3.25% के आसपास गिरावट है आज के दिन में। और ये कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अभी 2612 करोड़ है, स्टॉक का P 114 के आसपास है। और इसका IPO लास्ट मंथ में ही आया था, आप देख सकते हो 22 सितंबर को इसका लिस्टिंग हुई है। और 22 सितंबर को 158 के प्राइस पे था, और अभी ये फ़िलहाल पहुंच चुका है 214 तक। तो उस हिसाब से शॉर्ट टर्म में तो बढ़िया गेन दिया है इसने। और अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो अभी प्रीवियस ज़्यादा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। 2023 के फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे सेल्स 553 करोड़, उस पर कंपनी का एक्सपेंस हुआ 505 करोड़। तो कंपनी के पास जो नेट प्रॉफिट बन के है वो है 23 करोड़। तो अभी तक तो ठीक ठाक है। और अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो 40 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोरोइंग्स 141 करोड़। दोस्तों ये फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, तो बोरोइंग्स आपको हमेशा देखने को मिलेगी इस टाइप्स की जितनी भी कंपनी होगी। तो बोरोइंग्स का ज़्यादा इशू है नहीं अभी तक तो। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो दोस्तों सितंबर का भी डेटा अवेलेबल है हमारे पास। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 44% देखने को मिल रही है। और इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद दोस्तों इसमें FIs और DIs ने, फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर दोनों ने माल उठाया हुआ है 12% और 10% के आसपास। और पब्लिक है 33% के आसपास इसमें। तो दोस्तों आप अपनी स्टडी करिए तभी इसमें कुछ आगे स्टेप लीजिए। अभी कम से कम 1-2 क्वार्टर इसको पहले एनालाइज कीजिए इसके नेट प्रॉफिट को, और तभी इन्वेस्ट करने की सोचिए। और एक और अपडेट मैं इसके बारे में दे दूँ आपको। तो दोस्तों कंपनी ने एक और अपडेट दिया आज के दिन 11 अक्टूबर 2023 को ही। कंपनी के ऊपर आरोप लगे इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है, और तभी इस कंपनी के बारे में और डिटेल्स देखें और तभी इसमें इन्वेस्ट करने की सोचें।